हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बाउंडेड सेट पर डिस्कस की थी, साथ में कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व किए थे जिनमें हमने सुप्रीमम इन्फीमम को फाइंड किया था। और देखिए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अब तक जो सबसे बड़ा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने देखा है वो है ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। तो देखिए, जो सबसे बड़ा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अभी तक जो देखा है वो है ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। और देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम फील्ड देखते ही हैं, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में देखिए सबसे छोटा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो ग्रुपोइड होता है। फिर ग्रुपोइड से देखिए हम ग्रुप स्ट्रक्चर पर आए, फिर ग्रुप स्ट्रक्चर के बाद देखिए हमने रिंग वाला स्ट्रक्चर देखा, और रिंग में देखिए कुछ एक्सोम्स और मिला दिए तो वो क्या बन जाता है, देखिए फील्ड बन जाता है। और इस फील्ड में हमने कुछ ऑर्डर एक्सोम हमने मिलाए थे, ऑर्डर एक्सोम, तो ये फील्ड क्या बन जाता है, देखिए ये ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है, क्रमित क्षेत्र बन जाता है। तो अभी तक जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमने देखा है वो है देखिए ऑर्डर्ड फील्ड, यानी ऐसा फील्ड जो ऑर्डर एक्सोम को सेटिस्फाई करता है। और ऑर्डर एक्सोम आप जानते हो, देखिए ट्राइकोटोमी ला है, त्रिविभागी नियम, और उसके अलावा ट्रांजिटिव ला है, संक्रामक नियम, और साथ में देखिए दो एक्सोम और होते हैं, जिसमें एक तो मोनोटोन रूल एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर एक्सोम क्या होते हैं, काफी डिटेल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जब कोई फील्ड ऑर्डर एक्सोम को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इससे भी बड़ा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमें देखना है। इस ऑर्डर्ड फील्ड में हम क्या करेंगे, कुछ एक्सोम्स तो और मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कौन कौन से एक्सोम हम प्लस करेंगे। एक होता है देखिए सुप्रीमम एक्सोम, और एक होता है इन्फीमम एक्सोम। और ये सुप्रीमम एक्सोम क्या होता है, इन्फीमम एक्सोम क्या होता है, आज की इस क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। और ये जो एक्सोम है ये कहलाते हैं देखिए कंप्लीटनेस एक्सोम। तो यहां पर देखिए कंप्लीटनेस एक्सोम में एक सुप्रीमम एक्सोम होता है, एक इन्फीमम एक्सोम होता है, जिसे आज की इस क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर देखिए, जब कोई ऑर्डर्ड फील्ड इन कंप्लीटनेस एक्सोम को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डर्ड फील्ड क्या बन जाता है, वो बन जाता है देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। पूर्ण क्रमित क्षेत्र बन जाता है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, फील्ड में ऑर्डर एक्सोम मिला दें तो वो क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। और इस ऑर्डर्ड फील्ड में ये कंप्लीट एक्सोम्स हम मिला दें, इन्हें हम कंप्लीट एक्सोम्स कहेंगे, जो भी सुप्रीमम इन्फीमम एक्सोम है। तो यहाँ पर अगर ये एक्सोम अगर हम ऑर्डर्ड फील्ड में मिला दें तो वो क्या बन जाता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कौन होता है, जो रियल नंबर का फील्ड होता है आर प्लस डॉट। देखिए आर प्लस डॉट एक फील्ड होता है, और ये जो रियल नंबर का फील्ड है यही होता है देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहाँ पर देखिए नई बात क्या है, देखिए सुप्रीमम इन्फीमम एक्सोम क्या होते हैं, इन्हें हमें यहाँ पर डिटेल में समझना है। तो देखिए सुप्रीमम एक्सोम बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक हम कोई ऑर्डर्ड फील्ड ले लेते हैं, सपोज कीजिए एफ क्या है, एक ऑर्डर्ड फील्ड है, इसका एक नॉन वॉइड सबसेट हम ले लेते हैं एस। यहाँ जो एस है, इस एफ का क्या हो गया, नॉन वॉइड सबसेट, अरिक्त उपसमुच्चय। अब यहाँ पर देखिए, यदि एस बाउंडेड अबोव है, दैट इज यहाँ एस के अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट है तो उसका सुप्रीमम एफ में होगा। अगर एस ऊपर की ओर परिबद्ध है तो एस का जो उच्चक है वो एफ में विद्यमान होगा, और यही है देखिए सुप्रीमम एक्सोम। और देखिए इन्फीमम एक्सोम की बात करें तो यहाँ पर देखिए एस बाउंडेड बिलो सेट है, यदि एस के लोअर बाउंड एग्जिस्ट हैं तो फिर उसका इन्फीमम एफ में होगा। यानी सेट के अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा, और लोअर बाउंड है तो फिर इन्फीमम एग्जिस्ट होगा। यही है देखिए सुप्रीमम इन्फीमम एक्सोम। बात समझ में आ जाना चाहिए। यदि यहाँ पर देखिए एस ऊपर की ओर परिबद्ध है तो एस का क्या हो जाएगा, उच्चक विद्यमान हो जाएगा, और यदि एस नीचे की ओर परिबद्ध है बाउंडेड बिलो तो फिर एस का निम्नक विद्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही है सुप्रीमम इन्फीमम एक्सोम, उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित, इन्हें हमें डिटेल में समझना होगा। और जब कोई ऑर्डर्ड फील्ड इन्हें सेटिस्फाई करेगा तो वो बन जाएगा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और यही होता है देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड।
चलिए यहाँ पर हम डिटेल में लिखेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंप्लीटनेस एक्सोम पे। तो यहाँ पर देखिए इन्हें आप कंप्लीटनेस एक्सोम कहें या फिर ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सोम कहें, बात एक ही है, ठीक है। पूर्णता अभिग्रहित भी कह सकते हैं और क्रम पूर्णता अभिग्रहित भी आप कह सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सुप्रीमम एक्सोम, उच्चक अभिग्रहित। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उप समुच्चय एस का उच्चक एफ में विद्यमान होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी। देखिए इन्हीं बातों को देखिए यहाँ मैथमेटिकली लिखा है। एस क्या है, देखिए नॉन वॉइड है, अरिक्त उप समुच्चय है। तो देखिए एस नॉन वॉइड सबसेट होना चाहिए, है ना। एस नॉट इक्वल 5 दैट इज वो नॉन वॉइड है। और यहाँ पर देखिए एस इज सबसेट ऑफ एफ, एस एफ का उप समुच्चय हो गया और साथ में एस ऊपर की ओर परिबद्ध है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एस का जो सुप्रीमम होगा वो एफ में होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए अगर हम इस एक्सोम की बात करें सुप्रीमम एक्सोम, तो सुप्रीमम एक्सोम का क्या मतलब हुआ, हम एफ का एक नॉन वॉइड सबसेट लेंगे, एक अरिक्त उप समुच्चय लेंगे। यदि वो अरिक्त उप समुच्चय ऊपर की ओर परिबद्ध है तो उसका उच्चक विद्यमान होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ का लेकिन क्रमित क्षेत्र होना जरूरी है। क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उप समुच्चय एस का उच्चक एफ में विद्यमान होता है। तो यहाँ ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, एस नॉन वॉइड होना चाहिए, अरिक्त उप समुच्चय होना चाहिए और साथ में एस ऊपर की ओर परिबद्ध होना चाहिए। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एफ। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, देखिए सुप्रीमम एक्सोम, और इसके बाद हम देखेंगे इन्फीमम एक्सोम। तो देखिए बिल्कुल दोनों सेम है, इसमें बाउंडेड अबो की बात की जाती है, इसमें बाउंडेड बिलो की बात की जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक नीचे की ओर परिबद्ध अरिक्त उप समुच्चय एस का निम्नक एफ में विद्यमान होता है। यानी एफ का कोई नॉन वॉइड सेट ले लीजिए जो बाउंडेड बिलो है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसका जो इन्फीमम होगा वो एस में क्या, एफ में एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए एस नॉन वॉइड है, सबसेट है और बाउंडेड बिलो है। नॉन वॉइड है, सबसेट है और बाउंडेड बिलो है, दैट इज नॉन वॉइड सबसेट, है ना। ऐसा बाउंडेड बिलो सेट जो नॉन वॉइड है और एफ का सबसेट है, तो फिर वहां पर उसका जो इन्फीमम है एफ में होगा। तो यहां पर देखिए ये दोनों एक्सोम बहुत आसान है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर तीनों ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीमम एस एफ में बिलोंग करता है, और यहां पर ये तीनों सही है तो फिर हम कह सकते हैं कि इन्फीमम एफ एस किस में बिलोंग करेगा, एफ में बिलोंग करेगा। तो यहां पर देखिए आप एफ का कोई सा भी नॉन वॉइड सबसेट ले लीजिए, कोई सा भी नॉन वॉइड सबसेट एस ले लीजिए। एस क्या है, एफ का एक नॉन वॉइड सबसेट है, और एस यदि ऊपर की ओर परिबद्ध है तो इसका उच्चक एफ में होगा, नीचे की ओर परिबद्ध है तो इसका निम्नक एफ में होगा। ये दोनों एक्सोम हो गए, ठीक है। तो बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और बाउंडेड बिलो है तो फिर इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, किसमें, एफ में। यही है देखिए सुप्रीमम और इन्फीमम एक्सोम्स, और इन्हीं को हम कहते हैं कंप्लीटनेस एक्सोम्स। और जब कोई ऑर्डर्ड फील्ड इन एक्सोम्स को सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, जो कि सबसे बड़ा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो अब तक हमने देखा है। चलिए तो यहां पर देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए कंप्लीट फील्ड की, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पूर्ण क्रमित क्षेत्र। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड जो कंप्लीट एक्सोम्स को सेटिस्फाई करे। देखिए ऑर्डर्ड फील्ड तक तो हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड फील्ड जब कंप्लीट एक्सोम्स को सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहां पर देखिए इसमें हम ये एक वर्ड और जोड़ देते हैं, ऑर्डर्ड फील्ड तो आप जानते ही हो, इसमें हम कंप्लीटनेस एक्सोम्स और मिला देते हैं, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है। चलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। यदि कोई क्रमित क्षेत्र, लिखें आप, यदि कोई क्रमित क्षेत्र
पूर्णता अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। तो उसे पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए पूर्णता अभिग्रहितों की यहाँ पर बात की जाती है, पूर्णता अभिग्रहित कंप्लीटनेस एक्सोम्स। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीटनेस एक्सोम्स को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड फील्ड में हमने क्या मिला दिए, कंप्लीटनेस एक्सोम्स। और उसमें देखिए दो एक्सोम्स होते हैं, सुप्रीमम एक्सोम और एक इन्फीमम एक्सोम, और बिल्कुल आसान से हैं, आसानी से आप इन्हें समझ सकते हो। चलिए, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्रमित क्षेत्र जब पूर्णता अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र है क्या, वास्तव में जो रियल नंबर का जो फील्ड होता है वही होता है पूर्ण क्रमित क्षेत्र। आर प्लस डॉट आपने देखा होगा, देखिए आर प्लस डॉट एक फील्ड होता है और इसी को हम कहते हैं देखिए पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो लिखिए आप ये वाली बात भी लिखिए आप नोट लगा के। पूर्ण क्रमित क्षेत्र वास्तविक संख्याओं का ही क्षेत्र होता है। और देखिए वास्तविक संख्याओं का जो फील्ड है, रियल नंबर का जो भी फील्ड है, वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए आर से डिनोट करते हैं। और साथ में देखिए दो ऑपरेशन हम ले लेते हैं, आर प्लस डॉट, यही है देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, यानी रियल नंबर का जो फील्ड है वही होता है देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहाँ पर देखिए जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं देखिए आर प्लस डॉट क्या होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। चलिए, तो यहां पर देखिए ये जो r प्लस डॉट है यही कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। देखिए नंबर्स के सेट की हम बात करते हैं तो नंबर्स का जो सेट होता है संख्याओं का समुच्चय। देखिए हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर देखते हैं, है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उससे बड़ा क्या होता है, देखिए सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स पे आते हैं। अब देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद हम कहाँ चलते हैं, देखिए हम रेशनल नंबर के सेट पे चलते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और उसके बाद देखिए हम चलते हैं रियल नंबर के सेट पे। तो यहां पर देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड ये बनता है प्लस और डॉट ऑपरेशन के साथ। इन ऑपरेशन के साथ ये जो आर है यही बनता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहां पर देखिए योग और गुणन संक्रिया के लिए आर पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, लेकिन ये जो क्यू है यह क्यू पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता। क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। इस बात को भी देखिए हमें प्रूफ करना है, काफी देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये जो क्यू है
नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता। हाँ, ये क्रमित क्षेत्र होता है लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता। तो चलिए यहां पर हम इसी थ्योरम को यहां पर हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहां पर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर्ड फील्ड जब इन्हें सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन जाता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र बन जाता है, जिनमें ये बातें आपको ध्यान रखनी है, नॉन वॉइड है, सबसेट है और अपर बाउंड है, ठीक है, ऊपर की ओर परिबद्ध। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में सुप्रीमम होगा और इन तीनों कंडीशन में, इस कंडीशन में इनफीमम होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, देखिए अब इन्हीं का हमें यूज करना है और यहाँ पर बहुत सारी थ्योरम्स हमें देखनी है इस एक्सरसाइज में। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये है, देखिए कंप्लीटनेस एक्सोम और ये हो गई देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो Q है, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है, यह कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर उदयपुर यूनिवर्सिटी या फिर अजमेर यूनिवर्सिटी, कई बार देखिए क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम इसे प्रूफ करेंगे और देखिए काफी अच्छी थ्योरम है और जितने भी एक्सोम्स हमने देखे हैं उन्हीं का हमें यूज करना है। चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो यहां पर देखिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ये हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए क्यू क्या होता है, देखिए ये ऑर्डर्ड फील्ड तो होता है, मैं बता चुका हूं पिछले जब हमने ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे और देखिए बताया भी था कि क्यू प्लस डॉट क्या होता है, ऑर्डर्ड फील्ड होता है, क्रमित क्षेत्र। तो ये क्यू जो होता है देखिए ये क्रमित क्षेत्र तो होता है, ऑर्डर्ड फील्ड तो होता है, लेकिन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता। यही बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो चलिए पहले हम यहां पर लिख लेते हैं क्यू के बारे में। लिखें आप, वी नो दैट, हम जानते हैं। तो लिखें हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, पूर्ण नहीं, ओनली क्रमित क्षेत्र। ये बात मैं बता चुका हूं। देखिए अब देखिए यहां पर Q क्या है, देखिए Q ऑर्डर्ड फील्ड है, क्रमित क्षेत्र है। अब यदि ये कंप्लीट एक्सोम्स को सेटिस्फाई करेगा तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र बन जाएगा। तो देखिए यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है वो बात भी हम लिख लेते हैं। लिखें आप, प्रूव दैट, सिद्ध करना है देखिए प्रूफ क्या करना है यहां पर, क्यू क्या है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। देखिए अभी तक तो हमने कोई थ्योरम स्टार्ट नहीं की, यहाँ पर देखिए क्या करना है, क्या गिवन है ना, और क्या हमें पता है वो वाली बातें हमने लिखी है। हम जानते हैं क्यू क्या होता है, देखिए ऑर्डर्ड फील्ड होता है। प्रूफ करना है क्यू इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, है ना, क्यू को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बताना है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए बाई कॉन्ट्राडिक्टली हम इसे प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पर देखिए जो हमें प्रूफ करना है जस्ट उसका हम देखिए अपोजिट हम लेके चलेंगे। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर ना, कॉन्ट्राडिक्टली हमें प्रूफ करना है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट हम लेके चलेंगे, क्यू पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं लेट इट पॉसिबल क्यू इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। लिख लीजिए आप, संभव हो तो माना क्यू, एक मिनट, यहां तो हमें बताना है नहीं है, लेकिन यहां आप करेक्शन कीजिए, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, हमें यही बात प्रूव करना है कि Q इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। अब यहां पर देखिए इसका कॉन्ट्राडिक्ट हम लेके चलेंगे, हम मान लेंगे कि ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, ये मानेंगे हम। यहां पर लिखें माना Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, हमें प्रूफ तो ये करना है, जस्ट उसका हम कॉन्ट्राडिक्ट हम लेके चल रहे हैं। और यहां पर देखिए बाई कॉन्ट्राडिक्टली, ठीक है, ऐसे ही हम इसे प्रूफ करेंगे। हम यहां पर जो भी वर्क करेंगे देखिए हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेट इट पॉसिबल क्यू इज ए ऑर्डर्ड फील्ड, है ना, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहां पर क्यू को हमने क्या मान लिया, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड मान लिया, पूर्ण क्रमित क्षेत्र हमने मान लिया। अब यहां पर देखिए Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो यहां पर देखिए ये जो दोनों एग्जाम मैंने आपको बताए थे ये सेटिस्फाई होंगे, Q इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे हमने क्या मान लिया, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड हमने मान लिया। तो इसके जितने भी एग्जाम्स हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर Q क्या है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। जब भी हम बाई कॉन्ट्राडिक्टली हम किसी भी स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं तो देखिए हम एक स्टेटमेंट हम लेके चलते हैं और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में हमें कोई ना कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए या कोई कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट मिल जाए तो हमें हमारा डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस बात पर हम फोकस करेंगे, लेट इट पॉसिबल Q इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ये हम मान के चल रहे हैं। अब यहां पर देखिए जो भी काम करेंगे देखिए इसी पे करना है, इसको ध्यान में रखते हुए। अब यहां पर देखिए कोई हमें देखिए फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा या कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिलेगा तो हमें ये डिसीजन बदलना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। हम उसी बात का इंतजार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके लिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब देखिए किसी बात को देखिए हमें गलत बताना है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन लाना है, तो कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्पल लेके चलेंगे, है ना, कोई ना कोई जोड़ तोड़ हमें बिठाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक सबसेट हम ले लेते हैं, किसका, Q का। माना AC धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जिसका वर्ग 2 से कम है। तो यहां पर देखिए ये जो S है, S इस Q का, Q क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर का सेट है। और यहाँ पर S इस Q का ऐसा सबसेट है, ऐसे रेशनल नंबर का सबसेट है जिनका स्क्वायर 2 से कम है। ठीक है, ये हम यहां पर मान के चलेंगे। तो लिखें आप, दैट इज Q इक्वल, देखिए Q किस तरह से यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो तो इस बात पे आप फोकस करें। देखिए ये जो Q है, Q में ऐसे Q क्या, सॉरी S लेके चल रहे हैं हम। ये जो S हम लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, माना कोई Q का एक सबसेट है S, और इस S में देखिए X टाइप के एलिमेंट हैं, और X क्या है, देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहां पर देखिए S ऐसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना, पॉजिटिव रेशनल, ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट ले रहे हैं जिनका स्क्वायर क्या है, देखिए 2 से कम। तो यहाँ पर X क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, धनात्मक परिमेय संख्या है, और जिसका स्क्वायर क्या है, देखिए 2 से कम है। और देखिए पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 0 से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर S क्या हुआ, देखिए ये सेट हम लेके चल रहे हैं। अब यहां पर एस की डेफिनेशन को समझें,
एस में ऐसी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं जिसका वर्ग 2 से कम है, यानी ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 2 से कम है। तो यहाँ पर देखिए एस की डेफिनेशन आपको समझना है, ठीक है। हम ये एक सबसेट लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस एस पर हमें फोकस करना है। यहाँ देखिए क्यू क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एस है इस क्यू का एक नॉन वॉइड सबसेट है, अरिक्त उपसमुच्चय है। और देखिए यहाँ पर देखिए इसके अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपरी परिबंध भी विद्यमान है। तो यहाँ पर ये जो एस है, एस अरिक्त उपसमुच्चय है इसका, इस क्यू का। और अरिक्त क्यों है, क्योंकि देखिए किसी संख्या का स्क्वायर 2 से, जैसे 1 इसमें है, 1 बिलोंग्स टू एस, हम कह सकते हैं 1 बिलोंग्स टू एस। क्यों, क्योंकि 1 एक परिमेय संख्या है जिसका स्क्वायर 2 से कम है। और जिसका स्क्वायर 2 से कम है वो सभी रेशनल नंबर किस में आ गए, देखिए एस में आ गए। तो यहाँ पर देखिए 1 किस में हो जाएगा, एस में हो जाएगा। तो 1 यदि एस में है तो फिर एस क्या हो गया, नॉन वॉइड हो गया, अरिक्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस एस के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंप्लीट एक्सोम्स जो हमने देखे थे, सुप्रीमम एक्सोम और इन्फीमम एक्सोम, उसमें हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए एक तो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल 5 यानी नॉन वॉइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो समुच्चय है ये नॉन वॉइड है। और साथ में देखिए यह एस का सबसेट भी होना चाहिए, सबसेट। तो यहाँ पर देखिए सबसेट भी है, इसमें हमने परिमेय संख्याएं ली है ना, पॉजिटिव धनात्मक परिमेय संख्याएं, पॉजिटिव रेशनल नंबर इसमें हमने लिए हैं। तो ये एस का ही सबसेट है। और यहाँ पर देखिए इसके अपर बाउंड, यहाँ पर इसके अपर बाउंड भी एग्जिस्ट है। और अपर बाउंड क्यों एग्जिस्ट है, देखिए यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी परिमेय संख्या यहाँ पर हम लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्यू प्लस, और देखिए यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए 0 से 2 के बीच में। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम 5 की बात करें तो देखिए 5 क्या होगा, देखिए इसका अपर बाउंड होगा, किसका, एस का। 6, 7, 8 ये सब अपर बाउंड है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 एस में नहीं है, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 2 से छोटा नहीं होता। एस में कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए एस में देखिए 0.5 आ जाएगा, 0.6 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। और ये सब एस के एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, एस के। जिनका स्क्वायर 2 से कम है वो सब एस के एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए इनसे बड़े एलिमेंट्स ये 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या है, देखिए अपर बाउंड है। तो यहाँ पर देखिए हमें ज़्यादा इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं, हमें तो देखना है कि इसके अपर बाउंड है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर एक सबसेट हमने लिया, किसका, इस क्यू का एक सबसेट हमने लिया। इसके बारे में हम कुछ बातें यहाँ पर लिखेंगे। लिखें आप, यहाँ एस इज नॉट इक्वल 5, और ये बिल्कुल क्लियर है, देखिए लिख लीजिए क्लियरली, स्पष्टतः है। एस इज नॉट इक्वल 5, एस नॉन वॉइड है। और देखिए एस इज सबसेट एफ, एस किसका सबसेट है, एफ का सबसेट है। एस में जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं हमने क्यू से ही तो लिए हैं। तो यहाँ पर एस एफ के, सॉरी यहाँ तो क्यू होगा है ना, जो भी फील्ड है देखिए वो ऑर्डर्ड फील्ड क्यू है। अब एस किसका सबसेट है, देखिए क्यू का सबसेट है। और एस यहाँ पर नॉन वॉइड भी है। और देखिए ये बाउंडेड अबोव सेट भी है, तथा एस ऊपर की ओर परिबद्ध है। यहां पर देखिए थ्योरम को समझने के लिए देखिए हम यहां पर देखिए एक बेस लेके चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल हमें लेना ही पड़ेगा, कोई ना कोई सेट हमें लेना पड़ेगा। हमें इस बात को गलत बताना कि क्यों यहाँ पर पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, उसके लिए देखिए कोई ना कोई बेस हमें तैयार करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हमने ऐसी धनात्मक परिमेय संख्याएं ले ली जिनका स्क्वायर 2 से कम है, ऐसा सेट हम लेके चल रहे हैं। अब इस सेट को अगर हम देखें तो ये नॉन वॉइड है, पहली बात, यह क्यू का सबसेट है, दूसरी बात, और देखिए ये बाउंडेड अबोव भी है, ऊपर की ओर परिबद्ध भी है। तो ऐसी कंडीशन, और देखिए साथ में क्यू क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक्सोम्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन बातें
नॉन वॉइड, सबसेट और बाउंडेड अबव, ऊपर की ओर परिबद्ध। और ये तीनों बातें देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। एस नॉट इक्वल 5 है क्योंकि 1 एस में है, और भी बहुत सारे एलिमेंट एस में है, और यहाँ पर एस क्यू का सबसेट है और एस ऊपर की ओर परिबद्ध है। अतः पूर्णता अभिग्रहितों से, यहाँ ये तीनों बातें जब ट्रू होती है तो हम वहां पर देखिए पूर्णता अभिग्रहितों का यूज कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र होना चाहिए तभी पूर्णता अभिग्रहित यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्यू तो हमने मान लिया है कि वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो यहाँ पर हम पूर्णता अभिग्रहित का प्रयोग करेंगे। लिखें आप, एस का जो उच्चक होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, पूर्णता अभिग्रहितों से सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू क्यू। यही तो है कंप्लीटनेस एक्सोम। हमने जब क्यू को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड मान लिया है तो वो कंप्लीट ऑर्डर एक्सोम को सेटिस्फाई करेगा। नॉन वॉइड सबसेट है और एस ऊपर की ओर परिबद्ध है, तो ऐसी कंडीशन में एस का जो उच्चक होगा वो क्यू में विद्यमान होगा। अब देखिए एस का सुप्रीमम क्यू में है, तो मान लेते हैं कि सुप्रीमम कौन, स्मॉल के मान लेते हैं। मान लीजिए, माना हमने यहां पर देखिए कंप्लीटनेस एक्सोम्स के बेस पे क्या कहा, सुप्रीमम एस, एस का सुप्रीमम क्यू में है, तो मान लेते हैं के बिलोंग्स टू क्यू, समुच्चय एस का क्या है देखिए सुप्रीमम है। और यहां जो के है देखिए के की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि जितने भी अपर बाउंड है सेट के वो सब पॉजिटिव है। सेट के जितने भी अपर बाउंड है वो सब यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। के की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, के यहाँ पर 0 से बड़ा ही होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा। कॉमन सी बात है। अगर हम इस सेट को अगर हम देखें, ये देखिए इस सेट में क्या है देखिए पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जब किसी सेट में पॉजिटिव नंबर्स हैं तो फिर उनके जो अपर बाउंड्स होंगे यानी बाद में जो मिलेंगे इस सेट के बाहर की ओर, तो वो भी पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा जो देखेंगे वही तो होगा यहाँ पर सुप्रीमम, है ना। इसके जो अपर बाउंड्स हैं वो सब पॉजिटिव हैं, और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है उसी को तो हम सुप्रीमम कहते हैं। तो यहाँ जो भी सुप्रीमम होगा इस सेट का वो होगा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर देखिए हमने के को क्या लिया है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए पूर्णता अभिग्रहित क्या कह रहा है, देखिए एस का सुप्रीमम क्यू में होना चाहिए। हमने मान लिया कि यहाँ पर एस का जो सुप्रीमम है वो क्या है देखिए के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एक ही बात है, के क्या है, समुच्चय एस का सुप्रीमम है। लेकिन यहाँ पर ये के किस में ले रहे हैं हम, क्यू में। चलिए, तो ये जो के है, क्यू का एक एलिमेंट के क्या बन गया यहाँ पर, मान लिया हमने कि ये सुप्रीमम है। अब देखिए यहां पर ये जो के है ये किस में बिलोंग कर रहा है देखिए, क्यू में। अगर के क्यू को बिलोंग करता है तो के स्क्वायर किसे बिलोंग करेगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल हमें आगे बढ़ना है, कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी रेशनल ही होगा, है ना, रेशनल नंबर का स्क्वायर रेशनल होता है। तो यहाँ पर के स्क्वायर भी किस में होगा, क्यू में। ये के क्यू में क्यों है देखिए, क्योंकि पूर्णता अभिग्रहित हमने यूज किया। देखिए सुप्रीमम एस के में है, के में क्या, क्यू में, ये मान लिया। अब यहाँ पर के क्यू में है तो फिर के स्क्वायर भी किस में हो जाएगा, क्यू में हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर अगर हम फाइनली देखें तो देखिए के स्क्वायर किस में आ गया, देखिए के स्क्वायर किसे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर क्यू को बिलोंग कर रहा है। और देखिए वी नो दैट ये 2 किस में होता है, देखिए ये भी क्यू में होता है। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल कॉमन सी बात है ना। 2 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यह के रेशनल नंबर था तो उसका स्क्वायर भी रेशनल हो गया, और यहाँ पर ये रेशनल है और साथ में ये भी रेशनल है। और देखिए यहाँ क्यू क्या है, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू क्रमित क्षेत्र है। चलिए लिखिए आप, चलिए थोड़ा सा इसको हम स्पेस मैनेज कर लेते हैं। ये लीजिए के स्क्वायर क्यू में है और 2 क्यू में होता है, नो प्रॉब्लम। और देखिए क्यू क्या है,
क्यू तो क्रमित क्षेत्र है, ऑर्डर्ड फील्ड है ना, ये क्यू ऑर्डर्ड फील्ड है। और वैसे तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड माना हुआ है, तो ऑर्डर्ड फील्ड भी है। और वैसे वास्तविक रूप में यह क्रमित क्षेत्र होता ही है, ऑर्डर्ड फील्ड होता ही है। अब देखिए यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का सेट ऑर्डर फील्ड होता है, तो ये ऑर्डर एक्सोम को सेटिस्फाई करेगा। तो ट्राइकोटोमी लॉ से हम क्या कह सकते हैं, त्रिविभागीय नियम से निम्न में से एक और केवल एक ही सत्य होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था, देखिए ट्राइकोटोमी लॉ क्या होता है, देखिए ए बी यदि किसी ऑर्डर्ड फील्ड क्रमित क्षेत्र के अवयव है, ए बी यदि किसी क्रमित क्षेत्र के अवयव है, तो त्रिविभागीय नियम के अनुसार या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा। ये तीनों में से है ना, वन एंड ओनली वन इज ट्रू, एक और केवल एक ही सत्य होता है, ये सत्य है, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। ये ट्राइकोटोमी लॉ है, किसी भी क्रमित क्षेत्र के दो अवयवों के लिए ये ट्राइकोटोमी लॉ हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। क्रमित क्षेत्र होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्यू क्या होता है, ये क्यू तो क्रमित क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रमित क्षेत्र क्यू के दो एलिमेंट हम ले रहे हैं, एक दो क्यू में होता है, नो प्रॉब्लम, ये तो होता ही है। और ये के स्क्वायर भी यहाँ पर देखिए क्यू में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सुप्रीमम एस क्यू में है, तो मान लिया कि यहाँ पर एस का सुप्रीमम क्या है, के क्यू में है, और के क्यू में है तो उसका स्क्वायर भी क्यू में होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू का एक एलिमेंट तो ये हो गया, और क्यू का एक एलिमेंट ये तो होता ही है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पर ट्राइकोटोमी लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि क्यू क्या है, क्रमित क्षेत्र है, और क्रमित क्षेत्र है तो क्रम अभिग्रहितों का यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। तो ये क्रम अभिग्रहित है ट्राइकोटोमी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए के स्क्वायर की वैल्यू या तो 2 से कम होगी, और देखिए के की वैल्यू या तो के स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर होगी, और के स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो देखिए ऑर्डर्ड फील्ड, जब भी ऑर्डर्ड फील्ड की बात आती है तो ऑर्डर्ड फील्ड के कोई से भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए। यहाँ पर देखिए के स्क्वायर हमने लिया है और एक 2 हमने लिया है, तो इनमें से एक और केवल एक ही सत्य होगा, वन एंड ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट है और यही है देखिए ट्राइकोटोमी लॉ। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 हम इन्हें चेक करेंगे, ये तीनों ही कंडीशन देखिए यहाँ पर गलत आएगी। तो यहाँ पर देखिए यही तो है कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन, जबकि क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू तो क्रमित क्षेत्र है, और जब क्रमित क्षेत्र है तो त्रिविभागीय नियम का पालन यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर त्रिविभागीय नियम क्या कहता है, वैसे त्रिविभागीय नियम कहता है कि इनमें से एक और एक तो यहाँ पर सत्य होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक भी सत्य नहीं होगा, ये भी गलत मिलेगा, ये भी गलत मिलेगा, और ये भी गलत मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये तीनों ही गलत हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर देखिए ये तो कंट्रोवर्सी कंडीशन हमें मिल गई, क्योंकि यहाँ पर जब क्यू क्रमित क्षेत्र है तो त्रिविभागीय नियम का पालन होना चाहिए, तीनों में से कम एक तो यहाँ ट्रू होना ही चाहिए, है ना। कम से कम भी नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट वन एंड ओनली वन, इन तीनों में से केवल एक ही यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो तीनों ही रिजल्ट हमें गलत मिलेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ जब हमें इस तरह की कंट्रोवर्सी कंडीशन मिलेगी तो फिर हमें हमारा डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, हमारी जो मान्यता है, जो भी हमने एज्यूम किया है, ये हो जाएगा गलत। और जब ये हो जाएगा गलत तो फिर सही क्या हो जाएगा, फिर तो समझ ही जाओगे आप, फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आ गए थे हम। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये केस फर्स्ट पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखिए आप केस फर्स्ट। और देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या है, के स्क्वायर लेस देन 2।
चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस केस पर डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पर तीनों ही कंडीशन देखिए हमें गलत बताना है, और यहाँ पर देखिए बाई कॉन्सेप्ट हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पर देखिए इसे गलत बताने के लिए यहाँ पर देखिए हम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हम डिफाइन करेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, माना y इक्वल 4 + 3k अपॉन 3 + 2k एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हमने डिफाइन किया है। और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यों है, धनात्मक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ k किसे बिलोंग कर रहा है, k q को बिलोंग कर रहा है, k यहाँ 0 से बड़ा है। ये बात मैं यहाँ बता भी चुका हूँ, k 0 से बड़ा है। और ये जो k है किस में बिलोंग कर रहा है, q में। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसे यहाँ पर इस तरह से k की कोई सी भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पर देखिए ये एक रेशनल नंबर ही होगा और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमेशा k की प्रत्येक वैल्यू के लिए देखिए ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव रेशनल धनात्मक परिमेय। अब देखिए यहाँ पर ये धनात्मक परिमेय संख्या हम लेके चलेंगे और इसके बेस पर देखिए इस स्टेटमेंट को बता देंगे कि ये गलत है। अब देखिए यहाँ पर आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हम ये वाली धनात्मक संख्या क्यों ले रहे हैं, तो आप दूसरी ले लीजिए। आप कोई सी भी यहाँ पर एक धनात्मक परिमेय संख्या लेके चलें और उसके बेस पे देखिए इसको गलत बता दे। आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वो क्या है कि उससे कैलकुलेशन सिंपल होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये एक थ्योरम है और देखिए थ्योरम के लिए कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हमें यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो इस तरह के, लेकिन ये सफिशिएंट है, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है और कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो यही एग्जांपल हम लेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर का। तो चलिए जैसे ये पॉजिटिव रेशनल नंबर आप लेके चलोगे तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम यहाँ पर y² - 2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए y² - 2 की वैल्यू क्या होगी, यदि y एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम y² - 2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए तो हमें क्या मिलेगा, 4 + 3k अपॉन 3 + 2k का होल स्क्वायर माइनस 2। चलिए इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 + 9k स्क्वायर 24k माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा देखिए -18 और प्लस, है ना, सीधा हम एलसीएम लेके -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा देखिए 4k स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए -8k स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर देखिए 24k, ये लीजिए। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 3 + 2k का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम हमने ले लिया है। अब इसे हम और सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म 24k यहाँ पर कैंसिल। और देखिए यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 9k स्क्वायर 8k स्क्वायर फाइनली हमें मिलेगा देखिए k स्क्वायर। और उसके बाद देखिए ये -2, ठीक है, 4 टर्म है, सोल्व कर लिया। और यहाँ देखिए आप 3 + 2k का होल स्क्वायर। अब यदि यहाँ पर देखिए हम इस पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर देखिए k स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए 2 से छोटी है। अगर k स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 से छोटी हम लेते हैं तो ये जो नंबर है ये नंबर नेगेटिव होगा। क्योंकि देखिए ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो देखिए स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव ये हो सकता है, लेकिन k स्क्वायर तो 2 से छोटा है, ठीक है। तो k स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो ये फाइनली यहाँ पर नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए हमें <0 मिलेगा इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए k स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 से कम है, और इसी वजह से देखिए यहाँ पर फाइनली ये जो नंबर है ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इससे हमें क्या आउटपुट मिला है, देखिए इससे हमें मिला है देखिए y² - 2 की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली है,
हमें 0 से छोटी मिली है। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, चलिए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू हमें यहाँ पर देखिए लेस देन 0 मिली है, और ऐसी कंडीशन में हम ऐसा कह सकते हैं वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए 2 से छोटी है, दोनों तरफ 2 प्लस कर दीजिए। वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो ऐसी कंडीशन में हमें y किस में मिलेगा, y हमें यहां पर s में मिलेगा। ये रही पहली बात, y बिलोंग्स टू s, नंबर 1। अब देखिए y s में क्यों है, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 से कम है। और यहां पर देखिए s की डेफिनेशन को आप समझें, s में ऐसी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर 2 से कम है। यह लिखा हुआ भी है, एस ऐसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जिसका वर्ग 2 से कम है। तो यदि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का स्क्वायर यदि 2 से कम है तो वो एस को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देखिए जब हमने वाई स्क्वायर माइनस 2 को सोल्व किया तो यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी यहाँ पर देखिए लेस देन 0 यानी ये नेगेटिव है, और उसका रीजन ये रहा के स्क्वायर का मान 2 से कम है, 2 से कम यहाँ रखोगे तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये तो इसके इक्वल है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी तो फिर वाई किस में चला जाएगा, एस में, क्योंकि वाई का स्क्वायर 2 से कम है, और जिसका स्क्वायर 2 से कम है और वो रेशनल भी होना चाहिए क्योंकि ये रेशनल है, ये परिमेय संख्या है, यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसका वर्ग 2 से कम है वो सब किस में है, यहाँ पर एस में है। तो यहाँ पर देखिए एक बात तो ये मिली, अगर हम इस तरह से कोई धनात्मक परिमेय संख्या लेके चलते हैं तो वो किस में आ जाती है, देखिए वो एस में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना, इस तरह से आपको धनात्मक परिमेय संख्या लेके चलनी है यहाँ पर कि वह इस फॉर्म में मिले, लास्ट में ये वाला रिजल्ट हमें मिले, ताकि हम उसे बता सकें किसमें, एस में। तो यहाँ पर देखिए ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना ये वाला नंबर, और अगर मान लो इस तरह का कोई रिजल्ट किसी दूसरे नंबर से हमें मिल रहा है तो आप उस तरह से भी उसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए y बिलोंग्स टू एस हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर हम y माइनस के को हम कैलकुलेट करेंगे। किसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए y माइनस के हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब देखिए y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 प्लस 3k अपॉन 3 प्लस 2k माइनस के। चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, अब यहां पर देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो गए, देखिए 3k से 3k, और यहां पर देखिए अगर हम इन्हें सोल्व करें और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 2k, ये केस फर्स्ट चल रहा है और यहाँ पर के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 से कम है, तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 2 से कम है, तो फिर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, देखिए पॉजिटिव हो जाएगी। रीजन यहाँ पर केस फर्स्ट में के स्क्वायर की वैल्यू 2 से कम है। चलिए तो यहाँ पर जैसे हमने y माइनस के को कैलकुलेट किया इस तरह का रिजल्ट मिला है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि y माइनस के की वैल्यू यहाँ 0 से बड़ी है, और implies that y ग्रेटर देन k। चलिए नोट कीजिए इसे, ये हो जाएगा नंबर 2। अब देखिए यहां पर 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। देखिए 1 व 2 से, इससे हमें क्या मिला था, y बिलोंग्स टू s, y किस में है, s में है, और साथ में देखिए y ग्रेटर देन k। अब यहां पर आपको फोकस करना है, देखिए हमने जैसे ही इस तरह से एक धनात्मक परिमेय संख्या ली तो उसका स्क्वायर तो 2 से कम मिला। हम ऐसी धनात्मक परिमेय संख्या ली है ना, ऐसी धनात्मक परिमेय संख्या लेके चल रहे हैं जिसका स्क्वायर हमें लास्ट में क्या मिला, 2 से कम मिला, तो फिर वो है परिमेय संख्या किस में चली जाएगी, एस में। एस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का स्क्वायर 2 से कम है तो वो एस में चली जाती है। यहाँ पर एस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, ये हमने इस तरह से लिया था। तो यहाँ पर देखिए y किस में है, एस में है। अब हमने देखिए y माइनस के को कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली, तो यहाँ पर y किससे बड़ा हो जाएगा, k से। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये मिला है और इक्वेशन सेकंड से हमें ये मिला है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें,
कि यहाँ पर देखिए y में y किसको बिलोंग कर रहा है, देखिए y किस में है, s में है। और देखिए y तो k से भी बड़ा है, और k कौन है यहाँ पर k सुप्रीमम ऑफ s का उच्चक है। और यहाँ सुप्रीमम से बड़े एलिमेंट उस सेट में कैसे, जितने भी एलिमेंट हैं वो सुप्रीमम से छोटे या उसके बराबर होते हैं, है ना। किसी समुच्चय का उच्चक, उसकी क्या परिभाषा होती है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव उच्चक से छोटा होता है या फिर उस उच्चक के बराबर भी हो सकता है। तो सुप्रीमम के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। लेकिन यहां आप देखिए वाई एस का ऐसा एलिमेंट है जो सुप्रीमम से भी बड़ा है। के क्या है यहां पर, एस का सुप्रीमम, और सुप्रीमम से बड़े एलिमेंट सेट में कैसे, ये बात सोचने वाली बात है। तो यहां पर देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिला है, और ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन है, सुप्रीमम ऑफ के, है ना, सुप्रीमम ऑफ एस का सुप्रीमम के होने का कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू के इज अ सुप्रीमम ऑफ एस। तो ये कंट्रोवर्सी कंडीशन है, ठीक है। के सुप्रीमम होने का ये स्टेटमेंट हमेशा विरोध करेगा, क्योंकि सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट सेट में नहीं हो सकता, जबकि यहां पर ऐसा हो रहा है। तो लिखें आप जो कि सुप्रीमम एस इक्वल के का विरोधाभास है, या फिर शब्दों में लिख लीजिए आप, जो कि एस का उच्चक के होने का विरोधाभास है। तो यहां पर देखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू के इज ए सुप्रीमम ऑफ एस। यहां एस का सुप्रीमम के होने की ये कंट्रोवर्सी कंडीशन है, और ये कंट्रोवर्सी कंडीशन हमें कब मिली, जब हमने एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया। और देखिए ये हमने लिया क्या, ये तो यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, क्योंकि के क्या है, यहाँ के क्यू को बिलोंग करता है। तो देखिए इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक परिमेय संख्या रेशनल मिलेगा, उसमें 4 प्लस करोगे तो रेशनल। तो फाइनली ये हमेशा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, ठीक है, के बिलोंग्स टू क्यू के लिए, और के 0 से बड़ा है यहाँ पर। अब इस तरह का कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर लेते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर एस में होगा और साथ में के से बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट सेट में आ गया, ये सुप्रीमम है, सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट वाई है और वो एस में आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू एस इज ए सुप्रीमम ऑफ, सॉरी, के इज ए सुप्रीमम ऑफ एस। तो यहां पर देखिए इस कंडीशन के बेस पर हम कह सकते हैं देयरफॉर, और ये कंट्रोवर्सी कंडीशन किस केस में मिली, इस केस में मिली है। तो हम यहां पर कहेंगे कि के स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी तो नहीं हो सकती। देखिए पहला केस तो गलत हो गया, अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। तो चलिए आगे हम बढ़े, केस सेकंड। और केस सेकंड में देखिए क्या दिया है, जब के स्क्वायर इक्वल टू, चलिए नोट कीजिए ये हो गया केस सेकंड। तो देखिए के स्क्वायर, के क्या है यहाँ पर, एक रेशनल नंबर, के स्क्वायर 2 के इक्वल है। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर आ गया जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल है, नॉट पॉसिबल। √2 का स्क्वायर 2 होता है, लेकिन √2 परिमेय संख्या रेशनल नहीं होती। तो यहां पर देखिए क्या कहेंगे, ऐसी कोई परिमेय, चलो यहाँ पूरी बात लिखा देता हूं, लिखें आप यहाँ के स्क्वायर इक्वल टू और देखिए, और के क्या है, देखिए के यहाँ पर क्यू है, जबकि ऐसी कोई परिमेय संख्या विद्यमान नहीं है।
जिसका वर्ग 2 के बराबर है। तो देखिए ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो, देयरफॉर के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल भी नहीं है ना। ट्राइकोटोमी ला क्या कहता है यहाँ पर, ट्राइकोटोमी ला कहता है कि इनमें से कम कोई ना कोई इनमें से एक और एक तो सत्य होना ही चाहिए, वन एंड ओनली वन इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए तीनों में से एग्जैक्टली वन ही, यहाँ पर देखिए एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। ये दोनों तो देखिए गलत होगा, है ना, ये भी गलत आ गया और ये भी गलत आ गया। अब ये तो सही आना चाहिए ना, और अगर ये भी गलत आ जाएगा तो फिर तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ट्राइकोटोमी ला फेल हो जाएगा। जबकि वो कैसे फेल हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। हम फेल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हम ये लेके चलें, ये हम लेके चलें, हमारी गलतियों से हम फेल होंगे। ट्राइकोटोमी ला कभी फेल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए वन एंड ओनली वन इज ट्रू, कम से कम है ना, इसमें एक और एक तो सत्य होना ही चाहिए, दो तो गलत हो गए। अब देखिए तीसरे केस पे हम आ जाते हैं। चलिए केस थर्ड लिखिए आप, केस थर्ड। और केस थर्ड में देखिए हम क्या ले रहे हैं, के स्क्वायर ग्रेटर देन 2। तो देखिए यहां पर हम केस फर्स्ट की तरह एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लेंगे। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया था, 4 + 3 के, 3 + 2 के। तो लिखिए आप केस फर्स्ट की तरह पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या y इक्वल 4 + 3 के अपॉन 3 + 2 के लेने पर, अगर हम देखें केस फर्स्ट की तरह अगर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लेते हैं तो फिर क्या होगा। देखिए जब हमने केस फर्स्ट में एक पॉजिटिव रेशनल नंबर धनात्मक परिमेय संख्या इस तरह से ली थी तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था देखिए वहां पर y बिलोंग्स टू s, यानी यहां पर हम चलते हैं, एक स्टेटमेंट मिला था y स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी है। अब लेकिन यहाँ लेस देन था, तो देखिए यहाँ पर किस तरह का केस हमें मिला था, लेस देन था। अब यहाँ पर तो देखिए ग्रेटर देन 2 है, केस थर्ड में क्या है, केस थर्ड में ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर देखिए अगर के स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये लेस देन का क्या बन जाएगा, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी किस केस में, के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 वाले केस में, और के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 केस थर्ड है। तो थर्ड केस में देखिए ये क्वांटिटी यहाँ पर जब के स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, और इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट जो भी है इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू, बिल्कुल वही सिमिलर कैलकुलेशन है। देखिए दोबारा कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है, हमने लिख दिया अकॉर्डिंग एज केस फर्स्ट। तो देखिए केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखिए यहाँ पर इस तरह से एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लेते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। वहाँ लेस देन मिला था यहाँ, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज हो रही है। आइडेंटिटी क्या, ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये यहाँ बदल गया, वहाँ पर ग्रेटर देन था क्या लेस देन था, और यहाँ क्या हो गया ग्रेटर देन। तो वहाँ देखिए ये मिला था, यहाँ पर जस्ट अपोजिट मिल जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगी थर्ड केस में। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद हम लेके चले थे y माइनस के, यहाँ भी आप चेक कीजिए, ठीक है। तो केस थर्ड में के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए 2 से बड़ी है, और ये अगर 2 से बड़ी है तो यहाँ देखिए ये लेस देन हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, y लेस देन के। तो लिख लीजिए आप क्या मिलेगा हमें, y लेस देन के, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर केस थर्ड में केस फर्स्ट की तरह अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर ये 2 रिजल्ट हमें मिलेंगे। ये आपको देखिए केस फर्स्ट से सीधे सीधे डायरेक्ट लिखने हैं, दोबारा कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में
यहाँ पर एस के जो एलिमेंट हैं, समुच्चय एस के जो अवयव हैं, समुच्चय एस क्या है देखिए ये रहा। तो केस थर्ड में हम यहाँ एस के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एस के एलिमेंट्स पर हमें डिस्कस करना है। तो मान लेते हैं, सपोज कीजिए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स किस में है, एक्स इस एस का एक एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू एस। ये लीजिए, हम एस का एक एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एस के एलिमेंट्स के लिए क्या रिलेशन हमें मिलता है। तो एस का एक एलिमेंट हमने ले लिया है। तो देखिए अगर एक्स एस का एलिमेंट है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एस का एलिमेंट है और एस में ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर है जिनका स्क्वायर 2 से कम है। ऐसी धनात्मक परिमेय संख्याएं एस में है जिसका वर्ग 2 से कम है। तो यहाँ पर एस का एक एलिमेंट अगर हम एक्स लेते हैं तो फिर यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी। यह एस की डेफिनेशन कहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा कौन है, देखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से बड़ा कौन है, देखिए एक्स स्क्वायर से बड़ा है 2। और देखिए इस 2 से बड़ा कौन है, यहाँ आप देखें 2 से बड़ा कौन है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 से बड़ा है देखिए वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कैसे छोटी है और दोनों यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है। तो फिर स्क्वायर करने पे भी देखिए यहाँ लेस देन का रिलेशन ही रहेगा। हम दोनों तो अब स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर से बड़ा कौन हो जाएगा, के। ये दोनों तब स्क्वायर कर लीजिए तो वाई स्क्वायर उधर हो जाएगा के स्क्वायर। वाई स्क्वायर से बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर के स्क्वायर होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 से बड़ा वाई स्क्वायर तो ये लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर से बड़ा कौन हो गया, के स्क्वायर। तो यहाँ ऐसा हम लिख सकते हैं इनके बेस पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर से बड़ा कौन है, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर से बड़ा कौन है, देखिए के स्क्वायर। कितनी छोटी छोटी बातें हैं देखिए यहाँ पर। ये तो एस की डेफिनेशन हमने लगा दी समुच्चय एस की परिभाषा से। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से बड़ा कौन है, 2 है, और 2 से बड़ा कौन है, वाई स्क्वायर। और दोनों तब वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव नहीं होते तो हम वर्ग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए -2 की वैल्यू छोटी होती किससे, 1 से। अब अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इधर 4 और इधर कितना 1, तो फिर आइडेंटिटी, ये जो इनइक्वलिटी है उसका साइन हमें चेंज करना होगा, है ना। यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ जैसे हम सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर आएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो वाई स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर से छोटी आएगी। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि वाई क्या है, देखिए वाई हम क्या लेके चले हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर ये के क्या है, के सुप्रीमम है, और के तो यहाँ पर पॉजिटिव है, शुरू में मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए इससे बड़ा 2 है, 2 से बड़ा वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से बड़ा के स्क्वायर है। तो फाइनली हमें ये रिलेशन हमें मिलेगा। चलिए इसे हटा देते हैं, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको भी अगर हम सोल्व करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ देखिए x से छोटा y है ना, वापस हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से। ये लीजिए क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होता है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर एस का एक एलिमेंट हमने लिया, एस का एक एलिमेंट x लिया। तो एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो y से छोटे हैं और y यहाँ पर k से छोटा है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ x क्या है, यह एस का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो ये सभी एलिमेंट को शो करेगा। ये बात ध्यान रखना, हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ लेके चले हैं, ये एक जनरल एलिमेंट मान सकते हैं। तो यहाँ x किसे शो करेगा, देखिए एस के प्रत्येक एलिमेंट को। तो एस का, इस समुच्चय एस का प्रत्येक एलिमेंट y से छोटा है तो y क्या हो गया, देखिए अपर बाउंड हो गया। और समुच्चय एस का प्रत्येक एलिमेंट k से भी छोटा है तो वो भी अपर बाउंड हो गया। y यहाँ पर अपर बाउंड है और अपर बाउंड से बड़ा भी अपर बाउंड होता है। अब यहाँ पर देखिए अपर बाउंड से बड़ी वैल्यू सुप्रीमम की कैसे, ये भी सोचने वाली बात है क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, अपर बाउंड में लिस्ट एलिमेंट होता है
जितने भी अपर बाउंड्स होते हैं उसमें सबसे छोटा एलिमेंट सुप्रीमम होता है, लेकिन यहां सुप्रीमम अपर बाउंड से भी बड़ा होगी, क्योंकि इस बेस पे क्या कहोगे, एस के सभी एलिमेंट y से छोटे हैं, इसका मतलब y क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, और k क्या हो गया, ये x की वैल्यू k से भी छोटी है तो k भी अपर बाउंड हो गया। तो यहाँ y और k दोनों ही अपर बाउंड है, लेकिन k y से बड़ा है, और जबकि k तो सुप्रीमम है, और सुप्रीमम अपर बाउंड से बड़ा नहीं होता, जितने भी अपर बाउंड्स होते हैं उनमें सबसे छोटा होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन हमें मिल रही है। तो देखिए यहां पर लिखें आप, इससे स्पष्ट है, ये जो भी है देखिए इससे क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, y तथा k समुच्च एस के क्या है, ऊपरी परिबंध है। और देखिए y की वैल्यू क्या आई यहां पर, y और k ये दोनों अपर बाउंड है, क्लियर है, ये एस के सभी एलिमेंट हो गए, एस के सभी एलिमेंट y से भी छोटे हैं, k से भी छोटे हैं, दोनों ही अपर बाउंड हो गए, लेकिन यहां पर y की वैल्यू k से छोटी है। और ये क्या है देखिए, जो कि सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल के, या शब्दों में लिख लीजिए, जो कि एस का सुप्रीमम के होने का विरोधाभास है। तो यहां पर देखिए ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू के इज ए सुप्रीमम ऑफ एस। तो यहां पर देखिए के सुप्रीमम होने का देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है, y और k दोनों ही अपर बाउंड है। हाँ अपर बाउंड, y अपर बाउंड है तो अपर बाउंड में छोटा होता है, लेकिन यहां तो k अपर बाउंड से भी बड़ा हो गया। और देखिए के अपर बाउंड से बड़ा नहीं हो सकता, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा होता है। तो ये देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहां पर देखिए, और ये किस केस में मिला है, ये इस वाली स्थिति में मिला है जब हम के स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी लेके चले थे, इस केस में हमें ये मिला है। तो देखिए जब भी हम कोई स्टेटमेंट लेके चलते हैं और हमें कोई गलत कथन मिल जाता है तो फिर जो हम लेके चले थे वो भी गलत है, देयरफॉर के स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो यहाँ के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 से बड़ी नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पर ट्राइकोटोमी लॉ का जो भी स्टेप हम लेके चल रहे हैं, हम पहली स्टेप में क्या लेके चले थे, के स्क्वायर लेस देन 2, तो देखिए वो भी हमें गलत मिली, हमने कह दिया के स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं। उसके बाद देखिए हम सेकंड स्टेप में हम क्या लेके चले थे, के स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल लेके चले थे, तो वो 2 के बराबर भी नहीं मिली। और तीसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पर हमें के स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी भी नहीं मिली। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं जो भी हमने एज्यूम किया सारा मामला ही डिसमिस हो गया, ट्राइकोटोमी लॉ फेल हो गया। लेकिन हम ट्राइकोटोमी लॉ को कैसे फेल कर सकते हैं, त्रिविभागीय नियम को फेल नहीं किया जा सकता, यानी हम फेल हो गए। हमने जो माना था, जो हम लेके चले थे वही यहाँ पर गलत है ना। तो इस तरह की जब भी कंट्रोवर्सी कंडीशन मिल जाती है तो जो हमने एज्यूम किया है, जो हम लेके चले हैं वही गलत मानना पड़ेगा। तो लिखे यहाँ पर, यहाँ तीनों केस क्या है, गलत है। तीनों स्थितियां सत्य नहीं हैं। All three cases are not true, therefore our assumption is wrong। यहां तीनों स्थितियां सत्य नहीं हैं। अतः हमने जो माना वो गलत है।
और देखिए हमने जो माना वो गलत है, तो हमने माना क्या था रे, हमने माना था यहाँ पर, कहाँ गया, बढ़ते जाए आगे, ये लीजिए हमने ये माना था, देखिए लेट इट पॉसिबल क्यू इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, क्यू यहाँ पर पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, ये हमने माना था, यही हमारी गलती थी, ठीक है। और यहाँ पर इसको मानने के बाद जब हमने इसको कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड मान लिया, तभी तो हमने यहाँ पर देखिए कंप्लीट ऑर्डर एक्सोम का यूज किया, पूर्णता अभिग्रहित से ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो फिर ऐसा भी होना चाहिए, जबकि ऐसा हमें नहीं मिला। ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पर गलत मिली है। तो लास्ट में जब कोई गलत परिणाम मिलता है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की, और गलती कहाँ की, हमने गलती की जो इस क्यू को पूर्ण क्रमित क्षेत्र मान लिया। तो यहाँ पर देखिए हमें हमारा डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, और इसी तरह से देखिए कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है ना, कॉन्ट्राडिक्टली हम प्रूफ कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, है ना, जो भी हमें प्रूफ करना है उसका जस्ट हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलें, तो ये कहलाता देखिए, है ना, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टली। लिखें आप, चलिए यहाँ पर क्या लिखा था, हम कहाँ पर थे, ये लीजिए, हमने जो माना वो गलत है, देयरफॉर क्यू इज नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, क्यू पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। क्यू इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो देखिए इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में ये थ्योरम देखिए जनरली मैंने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत आसान सी थ्योरम है, स्टेप बाय स्टेप आप चलें। हमें यहाँ पर देखिए क्यू को क्या बताना था, पूर्ण क्रमित क्षेत्र हमें बताना था। तो यहाँ पर देखिए सॉरी ये बताना था, ये हमें प्रूफ करना था कि यहाँ पर क्यू पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट लिया, हमने मान लिया कि ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। जब पूर्ण क्रमित क्षेत्र है तो पूर्णता अभिग्रहित भी लगेंगे, कंप्लीट एक्सोम्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सेट हमने लिया एस का, और इस एस को देखा तो ये एस नॉन वॉइड है, सबसेट है और अपर बाउंड है, ठीक है, बाउंडेड अबो। तो यहाँ पर देखिए अरिक्त उप समुच्चय जो ऊपर की ओर परिबद्ध है, तो उसका सुप्रीमम उच्चक वहां पर विद्यमान होगा, कहाँ पर, क्यू में, यही तो पूर्णता अभिग्रहित है। तो पूर्णता अभिग्रहित के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखिए एस का जो सुप्रीमम है हम ले सकते हैं, तो ये मान लिया था यहाँ पर, ये देखिए। अब ये जो सुप्रीमम है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सेट में पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर देखिए के क्यू में है तो के स्क्वायर भी क्यू में होगा। अब यहाँ पर दो परिमेय संख्या हमने ले ली, के स्क्वायर परिमेय है यहाँ पर और दो तो परिमेय होती है। अब यहाँ पर साथ में क्यू क्या होता है, देखिए क्रमित क्षेत्र ऑर्डर्ड फील्ड, तो ऑर्डर एक्सोम्स यहाँ पर सेटिस्फाई होंगे। तो इन दोनों संख्याओं के लिए हमने यहाँ पर देखिए ऑर्डर एक्सोम लगा दिया, और कौन सा, ट्राइकोटोमी ला। तो ट्राइकोटोमी ला के अकॉर्डिंग देखिए तो तीनों में से कोई एक ने एक तो ट्रू होगा यहाँ पर, है ना, वन एंड ओनली वन इज ट्रू, कम से कम नहीं कहेंगे, यहाँ पर एक और एक तो सत्य होगा, इन तीनों में से एग्जैक्टली वन, है ना। तो यहाँ पर तीनों केस हमने देखे वन बाई वन, और उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने ये लेके चले, बस ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर हमने केस फर्स्ट को गलत बताया तो कैसे बताया, हम ये लेके चले, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हमने डिफाइन किया है। इस तरह का रिजल्ट अगर किसी दूसरे पॉजिटिव रेशनल नंबर से मिलता है तो आप वो भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि हम इस तरह से लें, लेकिन उसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, उससे अच्छा आप इसे ध्यान रख लें। अब देखिए यहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिला तो ये भी हमें गलत मिला, सेकंड केस में भी देखिए हमें गलत, और थर्ड केस में भी देखिए तीनों ही केस यहाँ पर देखिए गलत मिले। तो ट्राइकोटोमी ला तो यहाँ गलत हो नहीं सकता, जो भी हमने माना है वही गलत है। तो यहाँ पर देखिए हमें हमारा डिसीजन बदलना पड़ेगा, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो फिर सही क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच।